मेज़बान सना फैसल। अमन, चैन और सलामती बेहतरीन माशरे की बुनियाद है। कोई भी फर्द उस वक्त तक जहनी सुकून हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे ये इत्मीनान न हो कि उसकी जान और माल को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची कुछ ऐसे हालात से दोचार है कि यहाँ रहने वाला हर शहरी डरो खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, क्योंकि रोजाना होने वाली डकैती की सैकड़ों वारदातों में हजारों अफराद अपनी कीमती चीजों से महरूम हो रहे हैं और जिंदगी अलग खतरे में है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों और पुलिस महकमों की नाकिस कारकर्दगी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस शहर में जंगल का राज है। रवा साल डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड तरीन इजाफा हुआ, लेकिन हमारे एडिशनल आईजी साहब कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं और वो इस हवाले से मुस्तकिल क्या फरमा रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। कराची के लोग और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज्यादा अपनी दुश्मन खुद है। वावेला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। शहर कायद में चंद माह के दौरान जराइम इस तेजी से बढ़े कि हमारी पुलिस भी इन मुजरिमों के आगे बेबस नजर आती है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कराची पुलिस चीफ ने नई हिकमत अमली बनाई और शाहीन फोर्स के क़याम का ऐलान किया। एक नई फोर्स हम पूरे शहर में इनकाद कर रहे हैं शाहीन फोर्स के नाम से। इस महीने डकैती की बदकिस्मती से जो 10 वारदातें हुई, इसमें जो मुख्तलिफ वारदातें हुई उसमें 10 कीमती जानों से हाथ धोना पड़ा है। इन सारे इक़दामात के बावजूद शहरी डकैतों के हाथ लुटते रहे और जान से जाते रहे, जो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर रही है कि बेबस कौन और ताकतवर कौन। दर्जनों वारदातें ऐसी हैं जिनके मुकदमात भी दर्ज नहीं हो सके और जो मुजरिम गिरफ्त में आए वो कुछ अरसे बाद जमानत पर रिहा होकर दोबारा से वारदातें करने लगे। इन तमाम चीज़ों ने अवाम पर ये वाज़ेह कर दिया है कि अपनी मदद आप करनी होगी, चाहे इसके लिए असलहे के बगैर मुसल्लह डाकुओं से निपटना पड़े और नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जब किसी शहरी को निशाना बनाया जाता है तो दूर दूर तक कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता। इस हवाले से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है कि अब मदद करने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग सेंटर के फरोग ने जहां माशरती जराइम को रोकने में अहम किरदार अदा किया, वहीं कराची में इस इदारे की तश्कील ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है कि शायद इस तरह से जराइम पे काबू पाया जा सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो भी एक अहम मंसूबा है और अवाम की सवालिया नजरें इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जवाब तलब कर रही हैं। शहर कायद में बढ़ने वाली जराइम की वारदातों ने इस वक्त हर शहरी को अनजाने खौफ में मुब्तला कर दिया है। मुजरिमान शहरियों को आराम से लूटते हैं और फरार हो जाते हैं। जब दिल चाहा खुलेआम असले के जोर पे कीमती साजो सामान लूट लिया, मोटरसाइकिलें और कारें छीन ली, मोबाइल फोन झपट लिए। अगर किसी ने मज़ाहमत की तो बिला दरेग उसको गोली मार दी गई, जिसकी वजह से कई मासूम शहरी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और सैकड़ों जख्मी हुए। किसी वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा चला गया तो किसी का शौहर और बाप निशाना बन गया। इस तरह कई घरों में मौत का वीराना छा गया। नाज़रीन, कराची शहर जो कभी रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज वहाँ पर अंधेरों का राज है। और अगर मैं यूँ कहूँ कि डाकुओं का राज है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। नाज़रीन, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर बात की जाए अमन की, तो अमन नहीं है। अमन की जो चिड़िया है ना, वो उड़ गई है। इस शहर में वज़ीर आला भी है, इस शहर में गवर्नर भी है, इस शहर में आईजी साहब भी हैं, मेयर भी है, एडिशनल आईजी भी है, डीआईजीज भी हैं, एसएसपीज भी हैं और तमाम जोन्स में मुख्तलिफ थाने भी मौजूद हैं कि जी फ़ला एरिया का जी ये फ़ला थाना लगता है, फ़ला एरिया का ये फ़ला थाना लगता है। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की ये कंडीशन है कि दिन दिहाड़े किसी भी टाइम कोई भी शख्स बग़ैर मुंह छुपाए बड़े बड़े असले लेकर आता है और किसी को भी लूट के चला जाता है।
कोई दुकान हो, कोई शॉपिंग सेंटर हो, कोई घर हो, कोई बैंक हो, कोई जगह हो, कोई आउटलेट हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कुछ भी महफूज नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर तलत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप ये देख रहे हैं शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर इसी महीने की बात की जाए तो 9 अफराद डकैती मज़ामत पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 9 या 10 अफराद हैं जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपने सना बिल्कुल सही कहा कि इस शहर के अंदर क्या कुछ नहीं है। पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, दीगर एजेंसियां भी हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर है। जो मुल्ज़मान हैं, ख़ुसूसन जो डकैती की वारदातें करने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं कि वो लग रहा है कि शहर में नहीं है, वो किसी जंगल में। तो यहाँ ये शहर जो है, जिसे हम दुनिया के चंद बड़े शहरों में जिसका शुमार करते हैं और फिर हम इसको सेफ सिटी का नाम भी देते हैं। कहाँ है वो कैमरे, कहाँ है वो पुलिस, कहाँ है वो रेंजर? दिन दिहाड़े आते हैं, ये नहीं उनको वो देख रहे कि कोई बाइक पे है, गाड़ी में है, उसका घर है, घर के दरवाजे पर है, बैंक से निकल रहा है, कहाँ है, किधर है और उसकी क्या मजबूरी है, कोई कहाँ से आया हुआ है। उनको चंद रुपयों की खातर एक मोबाइल है जो कितना कीमती होगा, कोई 10,000 का होगा, कोई 15,000 का होगा, 20,000 का, उसके लिए उनकी जान उसी वक्त ली जाती है। सना, ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हमें गवर्नमेंट कहीं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं काम ही नहीं कर रहे। मीटिंग्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी इस प्रोजेक्ट के हवाले से कहा था, जो कि लातादाद वजूहात के बिना पर रह गया। फिर हमने सुना कि जनवरी में जो है वो इस पे काम किया जा रहा है। फिर हमने सुना मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बजट रखा गया उसके लिए, लेकिन वो बजट कहाँ गया उसका आज तक नहीं पता। सिर्फ जो है वो अखबारात और टीवी चैनल्स के बयानात तक है कि हम इस शहर को सेफ सिटी, क्या इस शहर को, आपने शहर को हालत देखी इस शहर की? ये मोंजीदड़ू और हड़प्पा से इसकी हालत उससे बदतर हुई है इस शहर। आप बाइक पे जा रहे हो, आप गाड़ी पे जा रहे हो, किसी चीज़ पे आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। और सबसे बड़ी जो वारदातों जो होने की वजह है वो यही है, जो सड़कें ख़राब हैं यहाँ की, कहीं पर भी रोक के कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है सना, अगर मुझे कोई लूट रहा है, मुझे किसी ने पिस्टल ताना, तो जो करीब से गुजर रहा है वो रुकेगा नहीं कभी भी, उसको अपनी जान प्यारी है। तो मैंने ये देखा है कि कहीं अगर वारदात हो रही तो पुलिस जो है उसे पता भी चला है, कोई आवाज़ आई है गोली की या किसी चीज़ की, तो वहाँ से गायब हो जाती है और 4 मिनट के बाद भाग कर आती है, जी यहाँ फायरिंग हुई थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं। तो ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं मुझे बताएं। शाहीन फोर्स का इन्होंने कह दिया कि शाहीन फोर्स बन रही है और ये अब जराइम पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे भी चली जाएगी जहां मोबाइल नहीं जा सकती। एक बंदा जो डकैती कर रहा है, जो लूट रहा है, आपने देखा कैमरे में वाज़ेह उसकी तस्वीर, वो वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये उसको नहीं पकड़ पा रहे, तो इन्होंने करना क्या है? जब इस तरह होगा, इस तरह दिन दनाते फिर, और इसके पीछे एक और भी बड़ी वजह यह है कि जो बंदा पकड़ा जाता है, हमारी प्रोसिक्यूशन इस तरह की है कि वो 1 तारीख पे जाएगा, दूसरे को वो रिहा होगा, फिर आएगा, वो फिर वही करेगा। बेल मिल जाती है। पिछले दिनों एक वारदात हुई है सना, उसमें देखें कि बाप बेटा डकैती मार रहे हैं। अब हम क्या करें? अब हम असला रख लें अपने पास, जो सामने आए उसको मार दें, क्योंकि अब अपनी आवाम को अपनी जान माल की हिफाजत खुद करनी है। ये टाइम तो आ गया कि हर किसी को अपने पास असला रखना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि हुकूमत के बस की ये काम नहीं है। या तो अब सियासी जमातों ने तो एहतजाज भी इस बात के ऊपर करना शुरू कर दिया कि क्राइम जो है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर यूं तक नहीं रेंग रही। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जराइम की शरह ज़्यादा है, बढ़ गई है। आप बात करें, कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची जो है वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। देखिए, एक घर के अंदर एक कमाऊ पूत होता है, तो उसके सब आगे पीछे होते हैं, उस कमाऊ पूत को सब उसका ख्याल रखा जाता है। तो ये वो कमाऊ शहर है इस पाकिस्तान का, जो इस पूरे पाकिस्तान को चलाता है। आप देखिए इसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हमें हमेशा यही क्यों सुनने को मिलता है कि हमारी आवाम पिस रही है? कभी किसी बाप के सामने जवान औलाद को मार दिया जाता है, कभी बच्चों के सामने बाप को मार दिया जाता है। हमें क्यों नहीं सुनने को मिलता कि फ़लाँ मिनिस्टर के फ़लाँ को मार दिया गया या फ़लाँ के? इनके पास तो जो हमारे टैक्स के पैसों से जो पुलिस है वो इनकी सिक्योरिटी पे तैनात होती है, इनके साथ तो ये हादसा होते नहीं है। ये तो ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। तो ये आवाम ही सब कुछ भुगतने को रह गई है। बिजली आती नहीं, बिजली का बिल हमसे लिया जाता है ज़्यादा, गैस मौजूद नहीं होती, टूटी फूटी सड़कें हैं, हर चीज़ की हालत बुरी है।
कचरा उठाया नहीं लेकिन जाता है आपने- शहर से, तो ये सब कुछ भुगतने के लिए आवाम रह गई है। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि इस आवाम को निकलना पड़ेगा, लेकिन इस आवाम को भी इतना बेहिस कर दिया गया है कि महंगाई इतनी कर दी गई है। इन जराइम के बढ़ने की वजह महंगाई भी है। बिल्कुल है, महंगाई, मैं तो कहूँगा कि महंगाई की वजह से ही है कि इतनी महंगाई अब हो गई है। अभी देखें ना कि आने वाले दिनों में आपको आटा जो है वो 200 रुपये किलो नहीं मिलना। क्या होगा उससे? जराइम में इजाफा, लूटमार होगी, लोग लूटमार करेंगे, जाएंगे, छीनेंगे, छीना जब्ती होगी, उसमें वो इन देखेंगे कि मर रहा है या जी रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है। बेसिकली मुझे ये बताएं कि आवाम अब इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, पुलिस का काम क्या रह गया है? देखिए, पुलिस का काम ये रह गया, यहीं ये मैं इस बात का जवाब दूँ, मेरे पास ये है कि हम बड़े बड़े मुल्कों की जब बात करते हैं तो अमेरिका, यूरोप, कहीं पर भी आप चले जाएं तो वहाँ मुकामी पुलिस वाला जो होता है ना, जो मुकामी लोग होते हैं उनको पुलिस में भर्ती किया जाता है। अब यहाँ इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्यों आके वो लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आपने सूबे के दीगर शहरों से लोगों को बुला के उनको यहाँ SHO लगाया उनको होता क्या है, एहसास उनको होगा? पता ही नहीं, एहसास तो छोड़ दें, उनको यही नहीं पता मेरे थाने की हदूद कौन सी है। देखिए, एक सिस्टम होता था कि थाने के अंदर एक स्पेशल वाला होता था, उसे पता होता था इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है, उसके पास सारी रिपोर्ट होती थी। वो सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया, आपने वो इंटेलिजेंस का निज़ाम ख़त्म कर दिया। अगर वो निज़ाम होता तो आज ये चीज़ें ना होती। आपकी नज़र से गुजरी होगी पिछले दिनों एक फूड आउटलेट की वीडियो थी जिसमें बड़े आराम से विदाउट किसी मास्क के दनदनाते हुए अंदर आ गए और उन्होंने खूब तोड़ा फोड़ी मचाई और वहाँ पे जो लोग थे उन पर फायर किया। तो इसको देख के हमें वाकई ये महसूस नहीं होता कि ये बिल्कुल जंगल का कानून है जिसमें कोई किसी को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई डरो खौफ ही नहीं है। देखिए, कहानी ये है कि यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो डिकेट तो है ही डिकेट है, लेकिन उसका जो सरपरस्त है वो इतना पावरफुल है, वो इतना बाअसर है, और वो लोग जो मर्जी करके आ जाएं, उन्हें पता है कि हमारे पीछे हाथ है किसी का। आप क्या समझते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? सना, देखिए, सोच ये होती जब घर से निकलते हैं तो सारे रास्ते दरूद पाक पढ़ते हुए आते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, और ऑफिस पहुंच के घर मैसेज करते हैं कि हम खैरियत से पहुंच गए, और जब ऑफिस से निकलना होता है तो फिर मैसेज करते हैं हम ऑफिस से निकल रहे हैं। अब अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे, आपको, मुझे, मेरे ये कैमरामैन है, दीगर लोग जो हैं, लेकिन यहाँ कोई बाइद नहीं, कोई पता नहीं होता किसी का, कोई पता नहीं चलता कौन किधर से आएगा, गन पॉइंट पे हमें लूटेगा, हम ज़रा सी मुज़ाहमत करेंगे और उसके बाद हमारा क्या हशर होगा। तो ये शहर अल्लाह ताला के रहमो करम पर है। कोई हादसा होता है और इन हादसात की तादाद, अफसोस की बात यह है कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के बावजूद बढ़ती चली जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस साल 8 महीने की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 1300 गाड़ियाँ छीनी जा चुकी हैं, जबकि 35,000 मोटरसाइकिल्स वो भी छीनी जा चुकी हैं। उसके अलावा 19,000 मोबाइल फ़ोन से शहरियों को महरूम कर दिया गया है। और तकरीबन अगर बात की जाए कि इन 8 महीनों में मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल रही है, तो 56,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त मैंने एक शख्स से रब्ता किया जिनका जवान बेटा उनकी नज़रों के सामने मार दिया गया। वो माजूर हैं और इंतहाई कर्ब में मुब्तला हैं कि मैं उनकी कैफियत आपको बयान ही नहीं कर सकती। मेरी जब उनसे फ़ोन कॉल पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा, मैंने वो फॉर्मल जुमले उनसे पूछे कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? तो उन्होंने बोला मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, ये जो मेरे साथ हुआ है इसके बाद मैं ठीक नहीं हो सकता। और उनका एतमाद पुलिस पे से इस तरह से ख़त्म हो चुका है कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपना केस बंद करवा दिया है, मैं इस केस को रजिस्टर्ड करना ही नहीं चाहता क्योंकि इससे मुझे मेरा बेटा अहमद वापस नहीं मिल सकता। जी हाँ नाज़रीन, मैं अहमद के वाक़े की बात कर रही हूँ जो कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ, जिसके मुताबिक वो एक गाड़ी बेचकर कैश लेकर आ रहा था और उससे वो कैश छीना झपटी में ना सिर्फ उससे पैसे भी छीने गए बल्कि उसे जान से भी हाथ धोना पड़ा। जब उनकी बहन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हादसा तो रोज़ का मामूल है, हमारा भाई तो वापस नहीं आ सकता।
उन्होंने कहा इससे चंद दिन पहले यानी इस वाकये से पहले भी अहमद को गन पॉइंट पे लूटा गया था और उन्होंने सारा सामान, मोबाइल फ़ोन, एक एक चीज़ जो है वो उनके हवाले कर दी थी। और उसके बाद अब जब ये वाकया हुआ, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएंगे क्राइम की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक एक शख्स 3-3, 4-4, 5-5 बार लूट रहा है भाई, इतनी दफ़ा लूट रहे हैं उसको और खुलेआम लूट रहे हैं। ना चेहरों पे कोई नकाब है, ना कुछ है, ना किसी चीज़ का डर है। मुख्तलिफ फोर्सेस का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं फोर्सेस पिछली फोर्सेस की तरह ना हो, जैसे पहले भी ऐलानात किए गए, फोर्सेस बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद क्राइम पे काबू नहीं पाया गया। नाज़रीन, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं आपको बताते हैं और साथ साथ विजिट भी करवाते हैं। आइए मेरे साथ। ये है रिसेप्शन। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई शिकायत अपनी लेकर आते हैं या किस भी हवाले से आपको कुछ भी जानना होता है तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पर आपको जो है वो अटेंड किया जाता है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है, अंदर चलते हैं और यहाँ आई थिंक मीटिंग हो रही है, तो आगे चलते हैं। आपको अब जो इस जगह की सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जगह कौन सी है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ। ये मैप आप देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्थ नाज़िराबाद का पूरा मैप है और इसमें 8 ब्लॉक्स है। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊँ कि B, C, E और F ब्लॉक्स, यहाँ पर पूरा जो है ना वो कैमरे का सिस्टम लगा हुआ है कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो CCTV कैमरास मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम कैमरास जो है वो इन ब्लॉक्स में इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कोशिश ये की जा रही है कि जराइम की वारदातों पे काबू पाया जा सके। और काफ़ी हद तक अगर मैं ये कहूँ कि 90% तक काबू पाया जा चुका है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे मिराज सोनी साहब से। नाज़रीन, हमारे साथ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ ऑर्गेनाइज़र मिराज सोनी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिराज साहब, लग नहीं रहा ये अतराफ़ में देखकर कि हम थाने में बैठे हुए हैं। ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि एक कंट्रोल रूम है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कम्युनिटी पुलिसिंग का आइडिया कैसे जनरेट हुआ, आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया और क्या दुश्वारियाँ आई? देखिए, हर काम में आपको पता है अच्छे और सच्चे काम में दुश्वारियाँ तो आती रहती है। आइडिया सिर्फ ये निकला कि जिस तरह मैं CPLC का चीफ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, 92 से हम CPLC बनाने वालों में से हम हैं, तो 12 साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चीफ रहा। फिर अपनी जो मेरी कम्युनिटी भी थी उसमें मैं बड़ा एक्टिव था। तो उस वक्त जब CPLC बनी तो अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन के बड़े केसेस थे, उसको देखा। लेकिन जो हालिया दौर में जो देखा, इस वक्त कराची का एक ही इशू है, वो इशू है स्ट्रीट क्राइम। तो स्ट्रीट क्राइम जो है ना, उसमें मेरा अपना तजर्बा ये है कि जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप स्ट्रीट क्राइम ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो एक आइडिया मेरे जहन में आया, मैंने DIG आसिम कायम खान से डिस्कस किया। मैंने कहा सर ये बोला यार तू बोलेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने कहा ले आप हमें जगह दें। देखिए, हमारा आइडिया क्या है कि हमने ये क्या किया कि जब यहाँ पर लेकर आए तो हमने सिर्फ 20 बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया। हमारे पास जो 4 ब्लॉक सही है, वही मैं यही अगली चीज़ आपसे पूछने वाली थी कि फंड रेजिंग कैसे हुई, डोर टू डोर कलेक्शन का तो कोई सिलसिला नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा कि हमने 4 ब्लॉक जो है ना, 4 ब्लॉक के 5 बिजनेसमैनों को, ये अल्लाह का शुक्र है कि जितना पुलिस हम पर एतमाद करती है, तो यहाँ की लेकिन बिजनेस कम्युनिटी है या और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ है वो भी हम पर बहुत एतमाद करती है। तो हमने उनको कहा कि ये हम कर सकते हैं। तो ये आपने जो कहा, दुश्वारियाँ बहुत सारी आई, हर्डल्स बहुत सारी आई, और अल्लाह का शुक्र ये है कि ये आज आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो आपने खुद ने महसूस किया कि आप थाने में नहीं बैठे हुए हैं। हम भी ये चाह रहे थे कि अगर कोई सिटीज़न आता है, देखिए लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये तो आप एक फ़ेज़ देख रहे हैं ना, कि आप ये देख रहे हैं, हमारा ये फ़ेज़ कंप्लीट नहीं है। हमने इसको 3 फेज़ में लेकर गए हैं। पहला फेज़ सिक्योर करना है इस इलाके को, दूसरा हमारा है कि ये इलाका ग्रीन होना चाहिए, तीसरा ये कि इलाका क्लीन होना चाहिए। तो हमने अभी कमिश्नर साहब से, DC साहब से हमारी थोड़ी सी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये इलाका जो है ना वो क्लीन भी होगा, ग्रीन भी होगा, सिक्योर भी सही। होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरा कराची सिक्योर भी हो, क्लीन भी हो और ग्रीन भी हो। देखिए, उस सिलसिले में आपका एक एडिशनल IG साहब से MOU भी साइन हुआ है, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ किन किन इलाकों में जो है वो आप इसी तरीके से कंट्रोल रूम बना रहे हैं। देखिए, ये पहला जब हमारा इलाका, जब ये हमारा एरिया जब कंप्लीट हुआ, कामयाब हुआ, इसका जो ग्राफ जो है स्ट्रीट क्राइम का, जहाँ जहाँ जिस ब्लॉक में हमारे कैमरे लगे हैं वहाँ 60 से 70% हमारा जो क्राइम जब डाउन हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करें कि एक और बनाएं। फिर हमने एक और बनाया अजीज़ाबाद में। तो अजीज़ाबाद के भी कुछ ब्लॉक्स हमने लिए, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 7 अजीज़ाबाद के। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हुआ लेकिन पकड़ा गया। वे मतलब असल तो बात ये ना कि एक अब कोई ये नहीं बोलता कि यार हुआ मुझे नहीं पता है।
वो, और जो हमारे पास जो कैमरे लगे हुए हैं, ये हमने 4 मेगापिक्सल के हिक विजन कंपनी जो है इसके IP कैमरे लगाए हुए हैं। आप देखेंगे कि नंबर प्लेट भी नज़र आ रही होगी, शक्ल भी नज़र आ रही होगी, तो एक आइडेंटिफाई क्राइम होता है। जहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है, उसके अलावा भी जहाँ CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, उसकी आए दिन हमारे पास फुटेजेस आती हैं, लातादाद फुटेजेस होती हैं दिन की, उसमें मुजरिमान की शक्ल भी वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है, फिर भी उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? इसमें थोड़ा सा जो इनपुट आता है ना, कि आप अगर आप स्टडी करेंगे ना कि कितने केसेस पकड़े गए, आप पकड़ने को छोड़ दें, आप ये स्टडी करेंगे कितने बंदे छूटे। आप तो अभी पकड़ते हैं, एक हफ्ते बाद तो बाहर खड़ा होता है। ठीक है, हमें कुछ सिस्टम पे हमें काम करना है। अगर एक बंदा आज मोबाइल छीन रहा है, आपसे गाड़ी छीन रहा है, आपसे बाइक छीन रहा है, एक हफ्ते के बाद अगर वो छूट जाता है तो फिर आप कहाँ खड़े हुए हैं? तो ये जितनी चीज़ें अच्छे, आपको पता है हमारा जो एक जेल का निज़ाम है, जेल के निज़ाम के बाद तो और मजबूत हो गया, सामने आता है कि भाई अब तो मैं ये भी देख, अब तो मैं पक्का खिलाड़ी हूँ। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा शहर है, हमें सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। कम्युनिटी पुलिसिंग में एक आम शहरी कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना किरदार अदा कर सकता है? अब हम जिस तरह मैंने कहा कि 2 जो प्रोजेक्ट हमारे और सक्सेस किया, तो फिर ADG साहब ने हमसे MOU साइन किया, हम कराची के मज़ीद 10 थानों में जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक आइडिया ये है कि ये सब पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो सकता है, जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारा कामयाब गया, अजीज़ाबाद कामयाब गया, अब हमारा इसी महीने के एंड में हमारा नाज़माबाद भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लें, वो भी कंप्लीट हो चुका है, शारे नूरजहां कंप्लीट हो चुका है, और मज़ीद 8 थानों में सोल्जर बाज़ार है, बादराबाद, इस तरह जो एरिया जिसमें ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। क्योंकि हमारा देखिए, हमारा फोकस 1 पॉइंट एजेंडा है स्ट्रीट क्राइम, और बाकी हमारा किसी क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम स्ट्रीट क्राइम में पुलिस के साथ मिलकर हमारी कम्युनिटी। सही है। आप क्या समझते हैं इन फुटेजेस की मदद कहाँ कहाँ ली गई? अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, स्नैचिंग किसी ने की, तो उस हवाले से फुटेजेस कैसे कैसे काम में आई? अच्छा देखिए, मैंने कहा ना कि ये इसमें बहुत सारे केस इस इलाके से नॉर्थ में अभी, हालांकि रिसेंटली अजीज़ाबाद तो अभी स्टार्ट हुआ है, 5 से 6 केसेस पकड़े हैं। अच्छा, इसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। हमने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि ये इसके जो कैमरे लगते हैं ना, अब देखिए किसी के घर के बाहर भी होती है, किसी की प्राइवेसी भी होती है, तो लिहाजा हमने इसका एक जो SOP बनाई है वो ये बनाई है कि आप ये मेरे पीछे बैक पे आप देख रहे हैं कि पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, 15 इनके साथ है, ये बैठे हुए, यहाँ कोई वारदात हो रही है तो 15 भी देख रहे हैं। मॉनिटरिंग क्या होती है, जैसे वारदात होती है तो जिसके साथ वारदात होती है वो थाने का SHO या कोई भी इनका अफसर, वो आके उस देख के और फिर उस पर वो काम करते हैं, फिर इंटेलिजेंस बेस होती है, फिर CRO चेक हो जाता है, तो 90% पकड़े जाते हैं। तो ये 2 मेगापिक्सल के कैमरे नहीं है। अगर आप किसी को इशारा करें ना, आप देखिएगा गाड़ी का नंबर भी अगर आप बोलेंगे तो हम आपको अभी गाड़ी का नंबर। अच्छा, ये एक गाड़ी हमें नजर आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया जा सके। अब देखिए, ये गाड़ी आपको देखिए है ना, AND 636। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। इसी तरह वहाँ एक फुटेज नजर आ रही है, जरा उसको भी थोड़ा सा जूम करें, उसमें जो गाड़ी नजर आ रही है, ये देखिए, ये उठाएं। सही है। हालांकि ये लाइव है, लाइव में इतना ज्यादा आप किसी को फ्रीज करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी आप देखें, देखिए फिर भी ये बहुत क्लियर है। ये SH 193। बिल्कुल। तो कहने का मकसद क्या है? अच्छा, ये देखिए कितना ऊपर से ये कैमरा इसको ले रहा है। इसी तरीके से अगर आप किसी की शक्ल भी देखना चाहें, सही है। यहाँ पर जो कोई भी नकलो हमल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड रखते हैं आप, ये लगभग कितने दिनों तक का रिकॉर्ड होता है? अब ये औरत जा रही है, मोटरसाइकिल में कुछ चीज़ कर रहा है, अब ये कितना क्लियरिटी के साथ आ रहा है। अच्छा, ये इसकी मेंटेनेंस कितने टाइम के बाद होती है और किस तरह? नहीं, इसका देखिए हमने क्या किया है कि इसको हमने आउटसोर्स किया हुआ है। हमने एक कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट किया हुआ है कि उसको हम हर महीने पेमेंट करते हैं, तो ये हर कैमरे जो है हर महीने सर्विस हो रहे होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO चौधरी शबीर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शबीर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, क्राइम बढ़ रहा है, लोग अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। घर से बाहर निकलते हुए एक डर और खौफ की तलवार उनके सर पे लटकती रहती है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी आ जाएगा और उनका जो कोई भी चीज़ है वो छीन के ले जाएगा या फिर उनके अपने प्यारों को मौत के घाट उतार देगा। तो इस हवाले से आप जिस तरह समझ रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग, ये जो पूरा ऑफिस बना हुआ है और जो पूरा सिस्टमेटिक तरीक़ेकार है, इससे क्राइम में काबू पाया गया है इस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे तमाम कैमरास इंस्टॉल हुए हैं। बिल्कुल, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है बड़ी इफ़ेक्टिव पुलिसिंग है, और कराची में जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी पुलिसिंग के सेंटर्स हैं, कंपैरेटिवली अगर बाकी एरियाज़ के बनस्बत वहाँ क्राइम का रेशो बहुत कम है। उसकी वजह CCTV कैमरास जो बड़े इफ़ेक्टिवली वहाँ काम कर रहे हैं, और क्रिमिनल साइकी ये होती है कि जो उसे जहाँ पता है, उस क्रिमिनल को जहाँ ये मालूम है कि जहाँ CCTV कैमरास हैं या वेल लाइटेड एरिया है नाइट टाइम्स में, तो वो कभी वहाँ पे क्राइम नहीं करेगा।
तो उसकी वजह से डेफिनेटली एडवांटेजेस तो पुलिस को बहुत ज़्यादा हैं, और क्राइम में कंपैरेटिवली जो दूसरे एरियाज़ हैं जहाँ सीसीटीवी कैमराज नहीं है और जहाँ इंस्टॉल्ड है वहाँ कमी है। कम्युनिटी पुलिसिंग का इसमें एक बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, हमने लेकिन ये भी देखा है कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी शॉप्स पर और जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं, और इवन जहाँ नहीं लगे हुए उनको शायद कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। उस हवाले से भी बताइएगा कि आप कैमरे लगाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि उस हवाले से बिल्कुल उनसे कहा ज़रूर गया है कि देखिए उसमें उनकी तरफ से एक हमें हेल्प आउट करने वाली बात है कि जैसे चाय के होटल्स हैं या कोई शॉप है या मार्ट है, खुदा न खासा वहाँ अगर कोई क्राइम होता है और सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं तो उसमें हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल्स को। जो चाय के होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं जो लेट नाइट्स खुले होते हैं, तो एक क्रिमिनल साइकी ये भी कि लोग वहाँ जाके बैठते हैं। अगर वहाँ कैमराज होंगे तो हमें उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल्स को, और इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे क्रिमिनल्स पकड़े भी गए हैं। जो पकड़े गए हैं उनका जो डाटा है वो क्या शो करता है, ये मकामी है कि गैर मकामी है? तो उसमें मकामी और गैर मकामी दोनों हैं, डिपेंड करता है एरिया कि जिस एरियाज़ में, जैसे अब यहाँ का है मोस्टली जो है वो पीछे जो कटी पहाड़ी का इलाका है या पहाड़गंज जो है वहाँ के क्रिमिनल्स लड़के। अगर हम सितंबर की बात करें तो इसी महीने में तकरीबन 10 अफराद को मज़ाहमत पे मौत के घाट उतार दिया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो हो रही है इंसिडेंट, इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रग्स। जो मोस्टली लोग इसके अंदर इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं वो ड्रग्स एडिक्टेड है, और उनके लिए सबसे ईजी है कि जनाब ईजी वे टू गेट मनी। तो उनके पास असला कहाँ से आता है? क्योंकि अब जैसे जैसे जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है, मुख्तलिफ गैंग बस्ट करती है, तो उसमें ये इतलात भी मिलती हैं कि असला भी किराए पे लिया जाता है। बिल्कुल है, बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं, और हम अभी जो रिसेंट हमें जो इंस्ट्रक्शंस भी मिली हैं IF से, उसमें कि जो भी डकैती के केस में बंदा पकड़ा जाए उससे हमने सोर्स लेनी है कि जी आपके पास ये जो वेपन है ये कहाँ से आया। उसमें इलीगल ट्रांसपोर्टेशन भी है वेपन्स की, जो कि KPK से हो रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रेंट आउट करते हैं, तो वो भी गैंग्स हमने बस्ट की, और होपफुली इंशाल्लाह मज़ीद उस पर काम होगा। चाहिए इस हवाले से कुछ कहेंगे? जो एडिशनल IG साहब ने शाहीन फोर्स मुतारिफ करवाई है, वो एक अच्छा स्टेप है एडिशनल IG साहब का। मोस्टली जो क्रिमिनल्स हैं देखें वो बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ हमारी उनकी ना तो इतनी स्पीड अप है और ना वो तंग गलियों के अंदर इतनी तेज़ी से मूवमेंट कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है एडिशनल IG साहब का, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इफेक्टिव रिजल्ट देगा। डे फर्स्ट से सैफ साहब यहाँ पर होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वाकई अब जो सिचुएशन है, क्योंकि ये आपने जो लॉन्च किया था तकरीबन 1.5 साल पहले किया था, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि इसके बाद अब हर शहरी ये सोचता है कि भाई अपनी मदद आपके तहत हमें अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद ही करना होगा। हम खुद यहाँ के रिहायशी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्राइम रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा है दूसरे इलाकों के किसी दौर में ये डिफेंस समझा जाता था ना कराची का। अब इसमें थोड़ा सा इशू ये हो गया कि फिर हमने ये कहा कि सिर्फ पुलिस खुद कुछ नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत आम है। वहाँ तो पुलिस स्टेशन पे जाके आपकी जिस तरह की सिविलियन जो उनके वो होती है, उनके रिस्पॉन्स होता है, उनका वहाँ पे उनका जो अमल दखल है, हमने उसी बुनियाद के ऊपर इसको डाला कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुलिस पे से एतमाद उठ गया है और आपके लोग अगर ऐसा सेंटर बना के थाने में बैठे हुए हैं तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है और वो ये समझते हैं कि जी हमारे अपने लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वो अपने मसले जो पुलिस को शिकायत ये है कि जी अगर वारदातें हो रही हैं लोग नहीं आते। लोग इसलिए नहीं आते कि वो ये समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। देखें, वो कुछ ना होने पे ये है कि उसके ऊपर कोई कदम ना उठाना उन गैर मुनासिब है, क्योंकि रिकॉर्ड्स उसको टैली नहीं करते, उसको जो है वो हम उसको जांच नहीं सकते। कहने को पूरी दुनिया कह रही है या नॉर्थ नाज़िमाबाद के रेसिडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी बेपनाह वारदातें हो रही हैं, लेकिन जब हायर ऑफिशियल्स आके थाने में आते हैं तो उनके पास 4 या 5 रिपोर्ट्स होती है, तो वो उसको जो है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। हमने कोशिश ये की। आम शहरी ये भी तो शिकायत करते हैं कि जब हम जाते हैं अपनी कंप्लेन के लिए तो पहले हमारा ही पूरा इंटरव्यू शुरू हो जाता है, फिर हमसे ये कहा जाता है मोबाइल के लिए आए दो, IMI दो, ये दो, वो दो, फला दो, तो वो और फिर वो कहते हैं कि इन दी एंड रिजल्ट ही कुछ नहीं होता, इसलिए वो नहीं आते। अब इसके होने से आपको लगता है कि शहरियों का एतमाद बहाल हुआ है और वो आते हैं? मैम, एतमाद बहाल हुआ है और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपके मोहल्ले में जो भी इंस्टीट्यूशन है, अब पुलिस आपके पूरे मोहल्ले को सिक्योर करके बैठी हुई है। अगर शहरी उस पर एतमाद नहीं करेगा और वो वहाँ नहीं जाएगा और एनी गिवन डे एकदम से जाता है तो उसको अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे होते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश ये की है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया जाए। हम स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं
वी कैन सिंपली पुश इट बैक। मैंने अपने हिस्से का हिस्सा साफ़ कर लिया, आप अपने हिस्से का हिस्सा साफ़ करना, और एक वक्त ऐसा है कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं कि किसी को दरख्वास्त देने में, एफआईआर कटवाने में, आईडी कार्ड गुम हो गया, डॉक्यूमेंट गुम हो गया, अब तो माशाल्लाह एडिशनल आईजी साहब ने इतना कर दिया है कि 90% 80% तो ऑनलाइन कर दिया, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, इवेंचुअली आपको सिर्फ जाना है, वो जाना है। हमने यहाँ पे जो आप बात कर रही हैं उसमें हमने चीज़ ये देखी है मैम, हमने जिस वक्त इसको लॉन्च किया था उस वक्त शायद मुश्किल से हमारे पास 40 या 50 कैमरे थे, अब हम 125 पे चले गए हैं। हमने वो क्यों लगाया कि जहाँ जहाँ कैमरे लगते चले गए उसके नीचे वारदातें ख़त्म हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें नॉर्थ नाज़िमाबाद की तो 8 ब्लॉक हैं, जबकि बी, एफ, सी और ई में जो है ये कैमराज इंस्टॉल है। 2 साल पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद और हैदरी थाने को मर्ज कर दिया गया है, तो अगर आप एफ़ को देखें तो एफ़ फॉल करता है हैदरी थाने में, लेकिन चूंकि दोनों एसएचओज़ यहाँ पर हैं, उनके डीएसपीज़ यहाँ पर हैं, तो हमने ए से लेके एच तक हमने उन लोगों से सबसे शुरू में रब्ता किया था कि जो भी इसके ऊपर इसके एसओपीज़ के तहत जो डिफाइंड हैं, एक ब्लॉक कम से कम 20-25 कैमरे लेके आता है इनिशियली, तो मैम इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 4 ब्लॉक्स अभी हैं और 8 आ जाते हैं तो दिस मीन्स कि हम 200 कैमरे और बढ़ा दिए। हम पुलिस नहीं बन सकते लेकिन उनका साथ तो दे सकते हैं। साथ देने की जहाँ बात आ जाती है तो इन कैमरास की मदद से लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। एज अ सिविलियन हमारी जुरिस्डिक्शंस नहीं हैं कि हम पुलिस की राह में या कोई सवालात उनसे करें, बट यस, लेकिन लोगों और पुलिस के बीच में आप ब्रिज का देखिए काम मैम, कर मैं रहे आपको हैं। एक बात बताऊं, सिर्फ एक मिसाल से आप समझ जाएंगे। हमारा काम ये है कि जब पुलिस के पास एक सिविलियन चाहे वो रिपोर्ट करता है, एप्लीकेशन देता है, एफआईआर पक्की करवाता है, उसकी कॉपी हमारे कंट्रोल रूम में आती है। अब कंट्रोल रूम में उस एफआईआर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस स्पॉट पे वो वारदात हुई थी। अगर हमारा कैमरा है असिस्ट करेगा, अगर कैमरा नहीं है तो उन जो विक्टिम्स हैं उनसे पूछा जाता है कि जी आपके ख्याल में जब ये हुआ था आपने देखा था वो किस तरफ गए थे। अगर वो कैमरे की तरफ आया तो फिर हम मल्टीपल कैमराज में वो फुटेजेस चेक करते हैं। हमारा काम है वो फुटेजेस को लेके जो एसओपी कहती है वो एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसएसपी साहब और डीआईजी साहब। सही, बहुत सारे साफ़ी हज़रात को ये भी कंप्लेन है कि आप वो सीसीटीवी फुटेजेस उनके साथ शेयर नहीं करते। हमारा एक एसओपी डिज़ाइंड है, हमने फुटेजेस आपको नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने शुरू में जब हमसे कुछ गलतियाँ हुई, गलतियों से सीखें, हमने शायद एक आध 2 शेयर कर ली और उसका जो रेपरकशंस थे उसके जो वो जगहें बच गई फिर नहीं मैम, इस तरह से क्राइम हुआ कि नहीं हुआ ये कि आपके हाथ में फुटेज आई ना, आपने अपने यार दोस्तों से लेके, मोहल्ले वालों से लेके, रिश्तेदारों के, हमारे पास वो फुटेज वापस पता है कहाँ से आती है? लंदन, दुबई, अफ्रीका से, कि भाई ये हुआ है क्या, आपने फुटेज वायरल क्यों कर दी? वो एक सेंसिटिव एक डॉक्यूमेंट है जिससे पुलिस वाले लेकिन ये तो अब आप देखते हैं सोशल मीडिया पर ये फुटेजेस होती हैं। वो गलत है, क्योंकि आपने जो कल्प्रिट था उसको आइडेंटिफाई कर दिया। अगर मुझे ये आइडेंटिफाई हो भी जाता है एज अ सिविलियन कि इसने चोरी की है, डकैती की है, कत्ल किया है, क्या मैं उसके पीछे पुलिस के बगैर जा सकता हूँ? वो फुटेज मेरे किस काम की है? 80% लोग को हम ये कहते हैं हाँ जी फुटेज है, आप जाके थाने में बात कर लें। अगर वो नहीं आते देन यू कैन नॉट ब्लेम द पुलिस डिपार्टमेंट। लोग इस टाइम बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, लोगों का भरोसा ही नहीं है, एतबार ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि कोई नहीं है अब रखवाला, यहाँ जंगल का कानून है। बिल्कुल है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। मैम आपने कहा जंगल का कानून, जंगल में भी तो कानून होता है ना। वही तो कानून है कि जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो मसला ये है कि हम जंगल का कानून भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। पूरे 2022 में जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस या एफआईआर आई हैं, मैं आपको मतलब ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कैमरे के नीचे एक भी वारदात नहीं हुई है। जब हमने लगाया तो कैमरे के नीचे हुई हैं, फिर ग्रेजुअल क्या हुआ कि जो वारदात करके कैमरे में पकड़े गए हैं हमारे पास फिर वहाँ वो नहीं है। की। लेकिन अब कैमरा या कैमरा जोन में कोई एक आध आ गया तो ठीक है, अब वारदातें वहाँ हो रही हैं जो हमने डिटरेंस क्रिएट कर दिया, जो उन्हें पता, देखिए आपको और मुझसे ज़्यादा उन्हें पता है कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। उन्होंने वारदात करने से पहले अपनी पूरे उन्होंने रेकी की। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैमरे से भी नहीं डरते, उनको पता होता है यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है और वो अपना। मैम अगर आप 90% को बचाने में कामयाब हो तो कुछ तो एफर्ट करें। नाज़रीन, कम्युनिटी पुलिसिंग की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लेडीज़ विंग भी है। ख़वातीन अपने मसले मसाइल बताते हुए हिचकिचाहट का शिकार होती हैं, लेकिन एक खातून दूसरी खातून को ईज़िली काफ़ी कंफर्टेबल वे में जो है वो अपनी शिकायत बता सकती है। हमारे साथ रशीदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नॉर्मली किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और वो डायरेक्ट आते हैं या पुलिस के थ्रू आते हैं? पुलिस के थ्रू आते हैं। पुलिस में जो भी इस तरह के, जैसे हमारे इन हाउस मेट्स के केसेस आ जाते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं और सब, तो उन्हीं के थ्रू ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं और फिर हमें या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है हस्बैंड का वाइफ के लिए लेके या बच्चों को लेके,
तो वो इस तरह कंप्लेन आती है। सही, तो इसे किस तरह फिर रिजॉल्व करते हमारे हैं? पास पूरी टीम है और सिर्फ हम एक या दो लेडीज़ नहीं हैं, हम काफ़ी हर कम्युनिटी से, हर जगह से, ब्लॉक से 2-3 लेडीज़ हैं, तो इस तरह हम मिल के फिर इस केस को सॉल्व करते हैं। रिसेंटली आपने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि जी। सॉल्व किया है मेड का, वो बताएं क्या हुआ था, किस तरह से वो हुआ था? बहुत पुरानी थी ऑफ कोर्स, और इतना मतलब ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो पुराने मेड्स हो जाते हैं हम उन पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, और वही था, वो घर वालों ने उन्हें बिल्कुल अपने मतलब फैमिली मेम्बर की तरह ही रखा था, और उन्होंने वही किया कि ट्रस्ट तोड़ा। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये मेड ही हो सकती है? जैसे कि आपने कहा वो पुरानी थी। उनको शक हुआ था क्योंकि पैसे गायब हो रहे थे, और फिर उन्होंने ज़ाहिर है चेक किया, और पहले तो घर वालों ने अपनी पूरी स्क्रूटनी की, और जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने उसको डिटेन किया हुआ था, रोका हुआ था, घर में लॉक किया हुआ था, जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको भी कंफर्म करना था। सही। फिर उन्होंने हमारी टीम को बुलाया, हम गए, हमने उनसे सवालात किए हैं, और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको जब डिटेन करके रखा है, उसके हस्बैंड को बुलाया, उससे सवालात किए, उसको जब पूरी उसकी बैक हिस्ट्री मालूम करवाई तो पता चला कि जब उसने देखा, जब उसको, और एक पुलिस कम्युनिटी का होने का ये फ़ायदा है कि हमने जब यहाँ का रेफरेंस दिया और पता चला कि यहाँ से पुलिस आके ले जा सकती है, तो बेहतर ये है कि हमें बता दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है उसने हमें सारी चीज़ें भी बताई, और जो जितने सालों से वो पैसे चोरी कर रही थी वो भी बताया सारा। सही, तो कितनी रकम चोरी कर चुकी थी वो? मोर देन 2 लाख। तो उनके खिलाफ फिर कोई कानूनी कार्रवाई उन घर वालों ने की? नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि उनका ये एक जेस्चर था कि उन्होंने छोड़ दिया। सही, आपको नहीं लगता अगर इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, कहीं और जाके फिर कहीं और करते हैं? बिल्कुल, ये उनका अपना डिसीजन था घर वालों का, उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका इतना पुराना था कि उन्होंने वहाँ उनको एक इमोशनल वो चल रहा था कि नहीं अब आप हमें माफ़ कर दे, तो उन्होंने छोड़ दिया गया। लेकिन ये है कि एटलीस्ट हम वो मेट्स की पिक्चर्स जो है वो वायरल ज़रूर करनी चाहिए, जो एटलीस्ट और कोई उन्हें ना मतलब रखे घर में। शहर में बढ़ती चोरी और रहजनी की वारदातें और उनमें होने वाला शहरियों का नुकसान इस वक्त सवाल बनकर इंतजामिया और हुकूमत के सामने खड़ा जवाब का तलबगार है कि आखिर कब तक ये सब होता रहेगा। क्या ये डाकुओं के आगे सब बेबस हो चुके हैं या आंखें बंद किए बैठे किसी संगीन अलमिये के मुंतजर हैं? अगर फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम नहीं किए गए तो हालात मजीद बदतरीन हो सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा वाक़या और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।